हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोग के लिए एपी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 मैं इससे पहले दे चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 20, 25, 30 डैशेस करते हुए 130 तक बोला है और बोल दिया समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 20, 25, 30 और इस तरह से आपका जो लास्ट टर्म है यानी कि टी एन, इसको बोलेंगे टी एन लास्ट टर्म, तो आपको दिया हुआ है और बोल दिया कितने पद है, यानी कि टर्म निकालने बोला है। टर्म मतलब हाउ मेनी टर्म, एन का वैल्यू निकालने बोला है। तो इससे पहले देखिए दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि ये आपका जो होता है प्रथम पद होता है, यानी कि ए फर्स्ट टर्म, और ए मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि जब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाते तभी तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो 25 में से 20 घटेगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5 आया दोस्तों। उसके बाद आपको एन का वैल्यू निकालना है। आपको टीएन का वैल्यू भी दे रखा है, लास्ट टर्म 130, और आप जानते हैं टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन के जगह पे कितना रख देंगे, 130 रख देंगे। ए का वैल्यू हो गया आपका 20 प्लस एन तो आपको निकालना है, डी का वैल्यू हो गया 5। तो इस तरह से 130 में ये 20 इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बराबर हो गया 5n माइनस 5। जब ये इधर आएगा तो 115 बराबर हो गया 5n। 5 का पहाड़ा में काटिए, n का वैल्यू हो गया 23, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपका कितना निकला दोस्तों, 23। समझ गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 20, 15, 10 का 15वां पद कौन सा होगा। देखिए बात को समझिएगा। 20, 15, 10 करते हुए आपको बोला है 15वां पद क्या होगा। 15वां पद का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको जो अंतिम पद है T15, यानी यहां पर कौन सा टर्म आएगा, 15वां पद, यही आपको निकालना है। तो आपको 15वां पद निकालना है। तो इससे आपको मालूम चल गया कि आपका n का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 15। अब आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 20। डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों। इस बार देखिए ये घटते क्रम में चल रहा है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त 15 में 20 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5। ठीक है। अब आप यहाँ से टीएन का वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है आप लगा सकते हैं। तो टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन जो है आपको निकालना ही है। और आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 20 प्लस एन के जगह पर क्या रखेंगे, 15 माइनस 1, और डी की जगह पर कितना रखेंगे, -5। तो आपका हो गया 20 प्लस 14 इंटू -5, तो 20 माइनस 70। तो इस तरह से आपका जो 15वां पद होगा वो कितना होगा दोस्तों, -50। यहां तक आपका आंसर आ चुका है। कल मैं आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको 15वां पद निकालना है तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं a प्लस 14d। याद आ रहा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ये चीज मैं आप लोग को पार्ट 1 में क्लियर कर चुका हूं। तो आप लोग पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा कि अगर आपको T15 निकालना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a प्लस 14d। तो बस आप यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे कितना, 20 प्लस 14d का वैल्यू -5 हो जाएगा, 20 माइनस 70। तो इस तरह से T15 का वैल्यू कितना निकल गया, डायरेक्ट -50। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पार्ट 1 में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेसिक तरीके से ये चीज क्लियर कर दिया था। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बोला है इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ 1 +
4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6 ऐसे करते हुए हमको 100 पदों का योग निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब है कि आपको S100 निकालने के लिए बोला है। अब इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये एपी में है या नहीं, पहले चेक कर तो करते हैं। देखिए इनका डिफरेंस 3 निकल रहा है, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1, डिफरेंस मेरा बराबर नहीं चल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये एपी में नहीं है। बट दोस्तों कभी कभी एक सीरीज के अंदर में 2 सीरीज ही रहता है, जो आपको खुद पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए कैसे 1 6 के बाद 11, देखिए यहां से एक सीरीज आपका बन रहा है। ध्यान से देखिएगा कि आपका हो गया 1 प्लस 6 प्लस 11 करते हुए अगर हम यहां से S50 निकाल लें, और एक सीरीज बन रहा है आपका 4 5 से कितना हो गया 6, यानी कि आपका एक सीरीज बन रहा 4 5 6 करते हुए आप S50 तक निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां से आपका S100 निकलेगा कि नहीं निकलेगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर A का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और यहां से डिफरेंस कितना निकलेगा 6 में से 1 घटा लीजिएगा, तो यहां से डिफरेंस आपका 5 निकला। और n का वैल्यू कितना लेंगे 50 लेंगे। फिर यहां पर देखिए दोस्त कि A का वैल्यू हो गया आपका कितना 4, उसके बाद डिफरेंस यहां पर कितना होगा, डिफरेंस 1 का चलेगा, और यहां पर हम n का वैल्यू कितना लेंगे 50 लेंगे, और दोनों का सम का फॉर्मूला लगाकर जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए S50 निकालिए। आप जरा याद करिए पार्ट 1 में हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखाए थे। हालांकि इसका फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखाए हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे लिखना है आपको 50/2 2a प्लस 50 का निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे 49d। समझ रहे दोस्तों, डायरेक्ट लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। और इनको जोड़ देंगे इसके साथ, इसका लिख लेंगे 50/2 2a प्लस 49d, और दोनों को ऐड करेंगे तो 100 पदों का योग निकल जाएगा। देखिए इसको काटिए 25, इसको काटिए 25 हो गया, तो 25 2a, इसके लिए a का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस 49d, d का वैल्यू कितना रखेंगे 5, प्लस यहां भी हो गया 25 2a, यहां पर a का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्त 4, प्लस 49 इंटू डी, डी का वैल्यू यहां पर कितना रखेंगे 1। अब देखिए यहां पर कि 25 2 प्लस इन दोनों को गुना करिए, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4 24 प्लस 25 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 प्लस 49। अब आप बताइए 25 दोनों को जोड़िए तो 247 प्लस 25 इंटू कितना हो जाएगा 57। अब आप बताइए दोस्तों 25 मेरा कॉमन आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो मेरा इंटू में है, अब बीच में प्लस है, तो हम 25 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। उसके बाद हो गया 57, तो 25 इंटू जोड़ दीजिएगा 7 7 14, हाथ में 1 5 9 10 3, बस अब आपको इन दोनों गुना करना है और आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए तो आपका आंसर हो गया 7600। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ था, जो मैं आप लोगों को बता दिया, आप इसको अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको ज्ञात करना है। यदि उसका 8वां और 12वां पद दिया हुआ है 39 और 59, देखिए 8वां टर्म का मतलब 8th टर्म दिया हुआ है और 12वां पद का मतलब 12th टर्म दिया हुआ है। देखिए बड़ा समझिएगा कि आपको क्वेश्चन में प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है निकालना है, और आपको T8 दिया हुआ है कितना 39, समझ रहे हैं दोस्तों, और आपको एक दिया हुआ है T12 का वैल्यू कितना 59, और आपको
फर्स्ट टर्म निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए आप डायरेक्ट T8 निकालते वक्त हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखाए थे पार्ट 1 में कि T8 निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे A + 7D। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझाया था। T12 निकालना है तो A + 11D कितना हो गया 59। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, A + 7D = 39 और A + 11D = हो गया आपका 59। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका -4D 0 2 माइनस में तो माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपका डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकला 5 निकला। यही 5 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे और आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो आप पुट वैल्यू डी इन इक्वेशन 1। देखिए तो आपका T8 दिया हुआ है कितना, इक्वेशन 1 आपका A + 7D = 39। तो A + 7 × 5 = 39। तो A प्लस आपका हो गया कितना 35 = 39। तो यहाँ से A = हो जाएगा 39 - 35। तो यहाँ से प्रथम पद आपका कितना निकला 4 निकला। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आप लोग को बताया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि समांतर श्रेणी में प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट आपको S16 यानी कि सम ऑफ 16 टर्म निकालने के लिए बोला है। और क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है देखिए, यदि उसके प्रथम और तीसरा पद दिया हुआ है, प्रथम यानी कि A का वैल्यू 5 दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है 15, तो आपको S16 निकालना है। S16 निकालना है आपको। प्रथम पद यानी कि A दिया हुआ है कितना वैल्यू 5 दिया हुआ है। थर्ड पद तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है कितना 15। देखिए दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शुरुआत कैसे करिएगा, आपको T3 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 2D = 15। समझ रहे मेरे बात को। अब यहां से A का वैल्यू कितना रख देंगे 5। तो 5 + 2D = 15। तो 2D ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10। तो इस तरह से आपका D का वैल्यू कितना आया 5। तो जब आपको एपी वाले क्वेश्चन में A और D मालूम हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए S16 निकालना है तो आप S16 = आप फॉर्मूला तो हम पढ़ा चुके हैं n/2 2A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला पढ़ा चुके, इस पर रख देंगे आंसर। लेकिन हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है 16/2 और 2A प्लस डायरेक्ट लिखिएगा 15D यानी कि 16 का पूछेगा तो 15D करना है। तो यहां से काट लीजिए 8। तो 8 हो गया 2 × A का वैल्यू कितना रख लेंगे 5 रख लेंगे प्लस आपका 15D का वैल्यू भी 5 हो गया। तो इस तरह से 8 10 और ये हो गया 75। तो बस आप इसको इंटू कर लीजिएगा 8 × 85। तो 8 बचे 40 हाथ में 4 8 64 64 4 68 यानी कि आपका 16 पदों का योग कितना निकला 680। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पदों का योग दिया हुआ है 8।
और तीसरे और सातवें पदों का योग दिया हुआ है 14, तो आपको 11वां पद ज्ञात करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दूसरे और पांचवें पदों का योग, यानी कि आपको क्वेश्चन में T2 और T5 का योग दिया हुआ है 8, समझ रहे हैं, और आपको तीसरा और सातवें पदों का योग दिया हुआ है 14, यानी कि T3 प्लस T7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, आपको 14 दिया हुआ है, सॉरी 14 दिया हुआ है। आपको 11वां पद का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाया है आपको कि जब भी अगर T2 निकालना है तो A प्लस 1D, कुछ याद आ रहा है दोस्तों, डायरेक्ट लिखना सिखाया था आपको। तो 1D है तो 1 आप हटा सकते हैं, तो A प्लस D डायरेक्ट लिख लीजिएगा, और T5 है तो A प्लस क्या लिखना है आपको 4D, समझ रहे हैं, बराबर हो गया कितना 8। तो यहां से आपका क्या हो गया 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 1 हो गया। आइए दोस्तों इधर देखते हैं, इसको आप क्या लिखेंगे A प्लस 2D और A प्लस 6D इज इक्वल टू 14, तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 14, कॉमन ले लेंगे 2, तो यहां से क्या बचेगा, सॉरी आप इसको कॉमन मत ही लीजिए, ठीक है। आइए इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 8 और 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 14, तो यहां से मेरा ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहां पर माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 3D इज इक्वल टू माइनस 6, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आपका D का वैल्यू कितना निकला 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 निकला। अब यही वैल्यू D का हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, D का वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 8, तो 2A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो 2A प्लस 10 इज इक्वल टू 8। तो यहां से 2A ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 बोलेंगे, 2 का टेबल कट गया, तो यहां से मेरा A का वैल्यू क्या निकला -1। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपका A निकल चुका है, कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको 11वां टर्म निकालने के लिए बोला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको T11 निकालने के लिए बोला है, T11। तो आप वही डायरेक्ट करिएगा, T11 मतलब A प्लस 10D। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है दोस्तों। तो A का वैल्यू कितना रखेंगे -1, 10 इंटू D का वैल्यू कितना रख लेंगे, D का वैल्यू रख लेंगे 2, तो -1 प्लस 20, तो यहां से आपका T11 कितना हो जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज टोटल 6 क्वेश्चन आपको बताया जो एग्जाम और व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन करिए घर पर, और मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पे घर पे दे रहा हूं, आप लोग इसको लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा जरूर, जिससे कि मैं बता सकूं आप लोग सही बना है या गलत। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को भी जमकर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।